वेरी गुड आफ्टरनून। आज बहुत दुख की बात है, हम आज ये प्रेस क्लब में आया है जीरो वर्षवंशी में। और सबसे पहले मैं मीडिया दोस्तों को धन्यवाद, और हमारे अरुणाचल की जनता लोग से मैं यहाँ दो शब्द रखने आया हूँ। सबसे पहले मैं अपना आपको परिचय करना चाहूँगा। मेरा नाम तानिया ताजिंग है। मैं 16th याचुली कंस्टिट्यूंसी बीजेपी का मंडल प्रेसिडेंट हूँ। इसके साथ मेरा साथ में आया है ये शक्ति केंद्र प्रेसिडेंट है, हमारा युवा का हमारा मंडल का प्रेसिडेंट है, हमारा सब बीजेपी कार्यकर्ता है 16th याचुली का। तो आज हम यहाँ मीडिया में आने का पॉइंट जो ये है कि रिसेंटली जो है पीएचडी डिपार्टमेंट में इलीगल अपॉइंटमेंट हुआ है। अभी सब हमने प्रेस थ्रू मीडिया से प्रेस से हम देखने मिल रहा है। तो हम इसलिए आया है कि वो जो है हमें भी इफेक्ट पड़ा है इलेक्शन में। तो ये चीज़ को मैं बताने आया हूँ, पब्लिकली मैं आज डोमेन में लाना चाहता हूँ। ये हमारा अप्रैल मंथ में हमारा पोलिंग, हमारा 16th याचुली कंस्टिट्यूंसी में 44 पोलिंग स्टेशन है। उस पोलिंग स्टेशन के दौरान मेरा जब टूर कर रहा था इलेक्शन कैंपेन में, मेरा कैंडिडेट है इंजीनियर तवा तेदर, जो कि बीजेपी ऑफिशियल कैंडिडेट है। जब मैं 44 पोलिंग स्टेशन को जब मैं घूमा, उसमें मुझे पाया गया कि जॉब ऑफर कर रहा है, जो एनसीपी कैंडिडेट का तरफ से जॉब ऑफर कर रहा है सबको। तो 4 अप्रैल को हमारा पब्लिक रैली था याजाली ग्राउंड में। उसमें ऑलमोस्ट 10,000 आदमी आया था। और उस समय में मैं सीएम को लिखित में मैं बताया कि सर हमने 44 पोलिंग स्टेशन को घुमा हूँ, आपका एक कार्यकर्ता का नाते उसमें हमको एक बहुत बड़ा चीज़ जो है हमको मिला है, वो है बूथ पर जॉब। वो लोग जॉब ऑफर कर रहा है एनसीपी का कैंडिडेट, और 1000 पोस्ट उसमें देने के लिए आया था। तो उस समय में सीएम साहब ने मेरा लिखित को स्वीकार किया, और उस रैली में सीएम साहब ने क्लियर कट मैसेज दिया कि आज का दिन में कोई भी रेगुलर नौकरी कोई भी नहीं दे सकता है, देगा थ्रू एसएसबी और एपीसीएस, यही था। तो आज ये बहुत ही अचानक ऐसे जो घटना निकला है। तो ये जो अपॉइंटमेंट जो ऐसा हुआ है, हम जो रिलायबल सोर्स और थ्रू मीडिया में हमने देखने मिला है कि ये अपॉइंटमेंट जो है किसी डिस्ट्रिक्ट से नहीं, लगभग अभी तक 40 या 50 आदमी आइडेंटिफाई हो गया, वो भी की पान्यूर डिस्ट्रिक्ट का है, वो किसी डिस्ट्रिक्ट का नहीं है। ये हम जो मीडिया जो बताया है वो मैं रिले कर रहा हूँ। इसके बाद इनको जो अपॉइंटमेंट हुआ अरुणाचल में 7 to ऐसी है बोला है, और वो ये जो अपॉइंटमेंट हुआ है मियो सर्कल से अपॉइंटमेंट हुआ। और उसमें प्रोसीड्यूर है आपका, ठीक है, कैजुअल से कोई आपका 20 ईयर्स हो गया, 30 ईयर्स हो गया, तो कैजुअल से डब्ल्यूसी बनाता है, डब्ल्यूसी रेगुलर बनाता है। तो उसमें हम जहाँ तक रिपोर्ट मिला है उसमें देयर वाज नो एनी फाउंड फॉर डीपीसी का मीटिंग नहीं मिला जिसको उसको रेगुलर करने का। और जिनको अपॉइंटमेंट हुआ है ये फरवरी में, जिनको अपॉइंटमेंट हुआ, किसी को तो फरवरी में अपॉइंटमेंट हुआ कैजुअल में, अभी मार्च अप्रैल में रेगुलर बना दिया। तो 30 साल 40 साल से काम करने वाला लोग को डिप्राइव हो रहा है। तो ये हम पब्लिक को बताने आया है। स्पेशली ये एनसीपी का कैंडिडेट है याचुली कंस्टिट्यूंसी में, इनका किस एंड किन होगा ऑफिसर वो आप सब मालूम है। ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड अपॉइंटमेंट हुआ है। इतना ही बोल के मैं अपना जो राज्य सरकार हमारा पेमा खांडू, हम डायनेमिक बोलता है, एनर्जेटिक बोलता है, कमिटमेंट बोलता है हमारा पेमा खांडू को। और इनका नेतृत्व में अरुणाचल में बहुत सा रिफॉर्म लाया है, जो आज एसएसबी आया। हमारा एपीसीएस में भी आप सब जानता है बहुत सा ह्यूमन क्राई हुआ, उसको भी सिस्टम को अभी ठीक करने के लिए हमारा सीएम साहब 24/7 लगा रहा है, ताकि जीनियन लोग ऑफिसर बने। तो एपीसीएस में भी यही कर रहा है।
और एसएसबी में भी यही कर रहा है। और हमारा सीएम साहब यही एश्योर किया था कि कभी नौकरी नहीं होगा, नहीं देगा, इलेक्शन में कोई भी नौकरी देगा उसको सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाएगा बोला है। इसलिए मैं विश्वास करता हूँ हमारा मुख्यमंत्री से, हमारा एनर्जेटिक डायनेमिक कमिटमेंट, हम मेरा नेता से, सीएम साहब से हम उम्मीद है ये इसको पक्का एक्शन लेगा। और हमारा रिक्वेस्ट ये है, इनको अगर इलीगल हुआ है, ये तो इलीगली है और इनको टर्मिनेशन करना है। और आज हम लोग प्रेस में इसलिए आया है कि आप लोग को बता रहे, कल हम मेरा यहाँ इफेक्ट हुआ 16 याचुली में सब बोलता है कि कई पांजोर डिस्ट्रिक्ट को इंटेलेक्चुअल बोलता है, हर इलेक्शन समय में जॉब पर वोट करता है। ये बार से और ऐसा नहीं होगा। इसलिए कल हम लोग ऑनरेबल सीएम को हम लोग मेमोरेंडम देने जा रहा है, चीफ सेक्रेटरी को जाएगा, कमिश्नर पीएचडी को देगा और हम लोग ये आपका एसआईसी में कंप्लेन करने जाएगा, ताकि इन लोग जो अपॉइंटमेंट हुआ उनको अरेस्ट करे और उनको क्लियर कट इंट्रोगेशन करे, या ये प्री आप इंटरव्यू देके जीन्योनिटी में मिला है ना या जीन्योन में नहीं मिला है, तो ये आप एसआईसी में भी हम लोग कंप्लेन करेगा। तो ये सब हम लोग को गुमराह कर रहा है। इसलिए आज हम लोग एज ए पार्टी हम लोग ये चीज़ नहीं आना चाहिए। फिर भी हम लोग महसूस किया कि हमने इलेक्शन का दौरा ये हमको पाया गया है। एग्जैक्टली आज रिजल्ट निकल गया। 1000 जब जॉब ऑफर कर रहा था उस समय में मैंने पाया गया, वेटिंग कर रहा था। आज सही में 17 और कल परसों आ रहा है बोला है 20-30, तो 17 जो है 90% जो है हमारा कई पांजोर डिस्ट्रिक्ट का 16 याचुली का है। तो ये हमारा इलेक्शन का रिलेटेड है। सही का इन लोग ने इलेक्शन में जॉब ऑफर किया, वोट मांगा, अब जॉब अपॉइंटमेंट कर रहा है ना, तो ये हम लोग का क्रिस्टल क्लियर है, ये वोट पर जॉब में हुआ है। सेकेंडली हम यही बोलेगा कि हम लोग जो 7000 हम जो मीडिया में मिला है 7000 कैजुअल लेबर जो पीएचडी में डिपार्टमेंट में जो 30 साल से 25 साल से आपका 40 ईयर से जो काम कर रहा है, ये आपका राइट को छीन रहा है, ये आपका ताली को, खाना का चावल को छीन रहा है। हम लोग आप लोग का साथ होने नहीं देगा। एज ए बीजेपी पार्टी वर्कर कार्यकर्ता हम लोग हर लेवल में जाके आप लोग का साथ में परसू कर देगा और आप लोग के लिए साथ देगा। आपका भी फैमिली है, आपका भी बीबी है, आपका भी बच्चा है, आपका भी रिलेटिव्स है, आपको डिप्राइव कर रहा है। आप अपना राइट को लड़िए और हम लोग का जैसे जीनियन वाला आदमी आपका साथ में रहेगा। तो हम ये 1-2 शब्द आज बताने आया है। तो मीडिया दोस्तों ने हमको चांस दिया, आपका प्रेस क्लब में बुलाया, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद। और आज जितना भी मेरा अरुणाचल का वासियों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हम लोग कोई यहाँ पॉलिटिकल मोटिवेटेड नहीं है। हमने पाया इलेक्शन का दौरा, जॉब ऑफर किया, प्रैक्टिकल आज यहाँ आया, इसलिए हमने आपको पब्लिक लोग को बताने आया कि हमारा अरुणाचल का जनता लोग को बताने आया कि इलेक्शन में जॉब ऑफर कर रहा था, सही में रिजल्ट निकला। आज हाई स्कूल पंजर में अपॉइंटमेंट हुआ, ये मीन्स बोथ फॉर जॉब हुआ। इसलिए पब्लिक आप लोग गलत नहीं समझना है। तो आप लोग को हम एक अवेयरनेस दे रहा है और हम लोग उसको हमारा जो कैजुअल लेबर जो पीएचडी डिपार्टमेंट में 30-35 ईयर्स से 20-25 ईयर्स में जो काम कर रहा है उसको जस्टिस दिलाने के लिए हम लोग साथ देने आया है। तो इन 2 शब्द के बाद मैं अपना विचार को यही रखता हूँ। धन्यवाद। सुनने में ये भी आया था कि जो बीजेपी पार्टी से है वो भी जॉब ऑफर कर रहा है ये इलेक्शन के दौरान, क्योंकि अभी कई पंजाब डिस्ट्रिक्ट नया डिस्ट्रिक्ट है तो वैकेंसीज बहुत होंगे, तो बीजेपी की तरफ से भी ये जॉब ऑफर किया जा रहा है, तो ये कितना हद तक सच है? ये हम लोग का इन लोग आज मैं बताना चाहूँगा। आज जो खरमाना जो है, अब पिक्चर तो क्लियर हो गया। हमारा बीजेपी कैंडिडेट जॉब ऑफर करने से हमारा अपॉइंटमेंट भी निकलना था, रेगुलर अपॉइंटमेंट हमारा तो एक भी निकला नहीं है। इन लोग ने ऑफर किया, आज तो दिखाई दे रहा है। आप बताइए कौन सही है कौन गलत है?
आज तक हमारा पार्टी से, बीजेपी पार्टी से एक भी ये WC रेगुलर किसी को बोला, मतलब किया नहीं और बोला भी नहीं है। इन लोग जो करने वाला लोग एक अपना से एक अपीयरेंस होके वो लोग अपना से बोला है कि हम लोग नौकरी दे रहा है, तो ये लोग भी नौकरी दे रहा है बोलना पड़ेगा। तो यही रिजल्ट हमारा बीजेपी से, हमारा तवा तेदर का कैंडिडेट का तरफ से किसी को भी आज तक रेगुलर नौकरी दिया नहीं है और हम लोग कमिटमेंट भी किया नहीं है। सर, आपने बोला कि ये जो 7 SC है ये अरुणाचल प्रदेश में, यस, इसके थ्रू ये ट्रांसफर किया गया, उसके बाद में आप कुछ बता पाएगा? ये एसी मियो है। इनका नाम तो मैं बताना नहीं चाहूँगा, सब जानता है। कोई कोई नाम लेने से खराब पाता है, तो न्यूम में बोलने से आप हर एक एसी में देना है रिक्रूटमेंट, और रिक्रूटमेंट को देने का बाद कोटा जब पोस्ट क्रिएशन होता है हर एक एसी में, हमारा जीरो में भी तो देना चाहिए। लोअर सुबनसिरी में, लोअर सुबनसिरी एसी है, यचुली में है, वह भी तो पोस्ट देना चाहिए। हमारा जीरो आता है, कुरुंका में आता है, कराडाडी आता है, कई पानियर आता है, अपर सुबनसिरी आता है, तो वहाँ भी तो हमारा WC लोग बहुत WC के लिए तरस रहा है। तो ये एक जगह में पैक के एक ही जगह से करवाया है। तो हमारा आप लोग डॉक्यूमेंट जरूरी होने से हम, मेरा पास है, आप लोग को अवेलेबल हम करा सकता है। सर, लेकिन ये जो जॉब ट्रांसफर होता है, अपॉइंटमेंट जैसे भी होता है, हम लोग का मानना है कि ये जो पॉलिटिकल रिलेटेड ही होता है, पॉलिटिशियन लोग भी इसको ये ट्रांसफर कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा करते हैं। और मियाँ में तो अभी वो बीजेपी वो MLA है, उसके बारे में आप क्या कहना? ये बहुत ही सरप्राइज बात है। जिनको अपॉइंटमेंट हुआ है ये हमारा कमिश्नर, सेक्रेटरी और आपका कंसर्न मिनिस्टर, लास्ट टाइम का जो मिनिस्टर, इन लोग को भी नॉलेज नहीं है। ये बस एक ही 2 आदमी बनाया है अपॉइंटमेंट किया वहाँ में, यहाँ का आदमी को अपॉइंटमेंट वहाँ किया और वहाँ से ईटानगर, यूपिया, सगाली जीरो करके ट्रांसफ़र किया गया है। दिस इज क्लियर कट है उसमें ना वहाँ का कोई लोकल MLA भी मालूम नहीं होगा। थैंक यू। तो सर, आप लोग ने अभी कंप्लेंट तो देगा बोले, SIC में जाएगा, CM को भी देगा बोले। अभी इलेक्शन में साथ है, तो ये कुछ चीज़ें ऐसे होता है कि कंप्लेंट करने के बाद भी बहुत टाइम लग जाता है। अभी तो इलेक्शन के साथ है, इसलिए तो आप लोग नहीं आ रहा है, तो मतलब आप लोग इसको कौन सा हद तक ले जाएगा ये इशू को? ये इशू हम लोग का, हमारा कहना ये है, हमने इलेक्शन की द्वारा पाया गया है कि दे वेयर ऑफरिंग जॉब फॉर बोथ। आज नतीजा निकला है, इसलिए मैं आया हूँ और मैं जनता को बताना चाहता हूँ कि यचुली में ये घटना हुआ था, असली हकीकत अभी पिक्चर में आ गया। अब गवर्नमेंट जज करेगा और पब्लिक जज करेगा। और जहाँ तक हमको आगे जाना है, तो मैं एक पार्टी का हिसाब से, हमारा क्लीन गवर्नमेंट है, पेमा खांडू गवर्नमेंट जो क्लीन गवर्नमेंट है, साफ करना चाहता है, कचरा को साफ करना चाहता है, ये डस्टबिन में, करप्शन को डस्टबिन में लगा के नदी में फेंकना चाहता है। तो हम लोग करप्शन के लिए, कुछ पार्टी होने से भी हम करप्शन के लिए कहीं भी, अगर इलेक्शन ख़त्म होने से भी हमको आगे जाना है, तो ये कैजुअल लेबर जो हुआ ऑलरेडी ऑब्जर्व इन कैजुअल लेबर फॉर 30 ईयर्स 35 ईयर्स, उनके लिए साथ में हम हमेशा खड़ा रहेगा। लास्टली मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा गवर्नमेंट को, जितना भी हमारा वो गवर्नमेंट का मशीनरी, CM बोलो, हमारा चीफ सेक्रेटरी बोलो, तो हम SIC में भी वही बोला है हम लोग देगा। तो लास्टली हमारा ये रहेगा, अगर इनको जो भी ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्वमेंट है उनको भी इंट्रोगेशन होना है, और इनको भी सख्त से सख्त, अगर गलती पाया गया है तो इनको भी सख्त से सख्त सज़ा मिलना चाहिए। क्योंकि हमारा CM साहब, बार बार हम CM साहब का नाम ले रहा है कि हमारा CM साहब ये करप्शन जीरो टॉलरेंस का गवर्नमेंट है, और CM साहब पक्का हमको विश्वास है वो एक्शन लेगा। इसलिए जो भी ऑफिसर यहाँ इन्वॉल्वमेंट है उसको एक भी नहीं छोड़ना है। थैंक यू।